हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे मेरी बेटी का मॉर्निंग रूटीन। 12 बजे तक वो क्या क्या करती है, किस तरीके से खेलती है, क्या खाती है, क्या पीती है और उसका क्या सोने का टाइम है। सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं और जो मेरी बेटी है वो आराम से सो रही हैं। तो मैंने सोचा कि 12 बजे तक उनका एक मॉर्निंग रूटीन शूट किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैं सबसे पहले उठते ही उसकी बॉटल में स्टेलाइज़ करे रखती हूँ रात भर। तो उसके उठने से पहले पहले ही मैं उसके लिए दूध बना देती हूँ और मेरे उठने के 5-10 मिनट बाद ही वो उठ जाती है। उसके बाद यहाँ ये मैं इसका मिल्क बना रही हूँ। 30 ml में 1 स्कूप डालना होता है, ठीक है। इस हिसाब से मैं जितना भी ml उसको देती हूँ उस हिसाब से मैं उसमें पाउडर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बेटी का दूध पीना बहुत मुश्किल होता है, वो आराम से दूध पी ही नहीं पाती है, उसको सिरिंज से दूध पिलाना पड़ता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, क्योंकि वो फीडर नहीं लगाती है मुँह से और सिर्फ उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी पड़ती है। बट अब जो वो बड़ी हो गई तो सिर्फ इस पे तो नहीं रह सकती, खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है। तो उसको इस तरीके से खेल खेल कर ही खिलाना पड़ता है मुझे। इससे पूरे दिन में जो भी मील देना होता है, फीडिंग करानी होती है, ये वॉकर में खेलती रहती है, मैं इसके पीछे पीछे इस तरह घूमती रहती हूँ, तो खा लेती है इस बहाने से। अदरवाइज़ ये एक बूंद फीडर तो इसने चौथे महीने से ही छोड़ दी थी। बस 4 महीने फीडर पी, उसके बाद इसने छोड़ दी। अब माशाल्लाह मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह 8 मंथ्स की है, तो दूध पी लेती है। अब खेल खेल के दूध पी लेती है जब से उसने, वरना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कभी इसको मैंने ड्रॉपर यूज़ किया था जब और ज़्यादा छोटी थी। अब जब थोड़ी बड़ी हो गई तो मैं सिरिंज यूज़ करती हूँ। कम से कम 15-20 मिनट इसको फीड कराने में लगता है। और इसको कुछ भी खिलाना हो वो भी इसी तरह स्पून लेकर इसके पीछे भागना पड़ता है, फिर इस तरह इसका मुँह ऊपर कर करके इसको देना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी ये खेल रही हैं, कम से कम मुझे 15-20 मिनट लग जाएंगे इनको दूध पिलाने में। उसके बाद सबसे पहले मैं सुबह उठकर दूध ही पिलाती हूँ शुभ्रा को। उसके बाद फिर थोड़ी धूप निकलने लगती है तो मैं इसको, एक्चुअली हमारे रूम में धूप आती है तो मैं विंडो ओपन कर कर इसको धूप में बिठा देती हूँ। इस तरीके से ये अपने टॉयज़ के साथ खेलती रहती है, शोर मचाती रहती है माशाल्लाह से। फिर जितनी देर तक ये धूप में बैठती है, खेलती है, उसके थोड़ी देर बाद फिर इसके सेकंड मील का टाइम हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ इसके 2 ही मील दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे 12 बजे तक का ये शेड्यूल आपको दिखाना है शुभ्रा का। तो अब मैं इसको जो हूँ एग दूँगी। सेकंड मील जो है इसकी वो एग है। मैं इसको जो है हाफ़ फ्राई एग देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो फुल फ्राई होता है वो बच्चों से खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये 1 टीस्पून घी ले लिया है और उसके अंदर मैं ये एग डाल दूँगी। और इसको पूरी तरीके से नहीं बनाना है, हाफ़ फ्राई एग है, इसको ऐसे ही दे देना है, ठीक है। फिर वो इस तरह आराम से उसको खा भी लेती है। अगर ये ज़्यादा फ्राई हो जाता है तो फिर उस शिप्रा से खाया भी नहीं जाता है, उसको मुँह से निकाल के स्पिट आउट मतलब थूकने लगती है। इसको खिलाने के बाद मैं शिप्रा को सुला दूँगी, क्योंकि बस जब उसका पेट भर जाता है तो वो अपनी फर्स्ट नैप लेती है दिन की। कि ये रहा, इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको खिलाते हैं। खिलाने में थोड़ा ड्रामा करती है, मैं वॉकर में बिठा कर ही खिलाती हूँ। बाय चांस ऐसा कभी कभी होता है जो बैठ के खा लेती है, वो भी पूरा अपना फिनिश नहीं करती है, थोड़ा बहुत ही खा पाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको दूध पिलाकर फिर से सुला दिया है। ये इसकी फर्स्ट नैप है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।